अमौर का चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। बिहार में एनडीए का दावा है कि हमने विकास किया है। इस विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता हमें चुनाव जिताएगी। दूसरी ओर आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं, जिनका ये दावा है कि बिहार में हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देंगे। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में महंगाई का भी, एक बड़ा मुद्दा है करप्शन का भी, बेरोजगारी का भी। महिलाएं हमारे पीछे आपको नजर आ रही होंगी और यहाँ की महिलाओं से, अमौर की महिलाओं से हम ये समझेंगे कि यहाँ की राजनीति में बातें हो रही है, जीत कौन रहा है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि सरकार जो काम कर रही है, महिलाओं को, लोगों को फायदा वगैरह मिलता है? महंगाई की हालत क्या है? आप बताइए दादी। हम सरकार चाहिए तेजस्वी को, राहुल को। हाँ। हमको वही सरकार चाहिए। हाँ। तो तेजस्वी आएगा तो चीजें ठीक होगी? होगी। अच्छा, महंगाई पहले से कितना बढ़ गया है? सामान बहुत बढ़ गया। हाँ। महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ कौन चुनाव जीतेगा? तेजस्वी और राहुल। तेजस्वी और राहुल। गठबंधन है सरकार। हाँ। वही यहाँ तो जलील मस्तान लड़ रहे हैं। जलील मस्तान को भी मिलेगा वोट। जीतेंगे। जलील मस्तान। हाँ। आप लोग ये बताइए कि महंगाई वगैरह क्या स्थिति है इधर? महंगाई बहुत है। बहुत है। बहुत। सब चीज महंगा हो गया। हाँ, सब कुछ महंगा। मोदी जी की सरकार में बिहार के महिलाओं को क्या क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अब चुनाव है, महिलाएं, नया सरकार बनाना। नया सरकार। वो सरकार किसकी होगी? तेजस्वी की? हाँ। यहाँ जलील मस्तान जीतेंगे कि नहीं? जीते वहाँ जलील मस्तान जीते। कौन जीत रहा है यहाँ? हमारा कांग्रेस जीत रहा है। हाँ। हमको सरकार चाहिए तेजस्वी को और राहुल गांधी को, और हम वोट देंगे जलील मस्तान को। और हमारा गांव में बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। इतना लड़का पढ़ लिख करके घूमता है, किसी को नौकरी भी नहीं मिलता है, कोई स्कूल भी नहीं है, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है। गैस होता है 1100 रुपया का। पहले कितना में मिलता था गैस? वही 1200 1100 मिलता है। इनसे पहले, मोदी जी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितना था? 450 500। वो उस टाइम 700 500 में मिलता था। अब जिस टाइम से मोदी हुआ है तो हर चीज का महंगाई है। तो मोदी जी ने कहा कि हर घर में महिलाओं के लिए जो है वो हम गैस चूल्हा की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को उज्ज्वला योजना से दे दिए। गैस भराने की कीमत मिलता है कि नहीं? नहीं, वो देखा हुआ है। कोई चीज नहीं मिलता है हमको। हर फॉल्स उसका, हर बात फॉल्स है। कोई चीज नहीं मिलता है, सरकारी कोई फंड नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। कमाते हैं, खाते हैं, महंगाई बहुत है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 बच्चा है। कहाँ रहते हैं? यही पढ़ लिख के 9-10 क्लास पढ़ कर छोड़ दिया है। अभी कहाँ? अभी दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहता है। हाँ। तो वो पर्व त्योहार पर आते होंगे आप लोग के पास? ना, कुछ नहीं आता है। त्योहार ना, हाँ, पर्व में आता है ना। पर्व में आते होंगे ना? हाँ, बकरीद हाँ, आता है ना, घर आता है ना। तो इतने दिन अपने बच्चों से दूर रहती हैं, लगता है, सोचती नहीं है कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार में नौकरी रोजगार मिलता है, यहीं रहते हैं बच्चे? तो हमारा सरकार बदलेगा तो मिलेगा, जरूर कुछ मिलेगा। नहीं बदलता है तो कुछ नहीं मिलता है। तेजस्वी सरकार आएगी तो मिलेगा? जरूर मिलेगा, इंशाअल्लाह देगा। हाँ, क्या बता रही थी आप? बेरोजगारी से हम सारे यहाँ बुढ़िया बुजुर्गों का कई बीमारी होता चले पुरानिया ने टाका बहुत खर्चा हो यहाँ। नहीं ब्लॉक नहीं कुछ नहीं। मोदी जगह चुरी बोलो तो सब ला फल से अपना बात बोलो। हम नया सरकार चाहिए, गठबंधन नया सरकार चाहिए। 1 साल से घर मुख नहीं देखे। कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? दिल्ली। हमारा बच्चा दिल्ली में रहता है। बच्चे हैं आपके? एक हो पढ़ लिख के वो जाहिल बन गया। पढ़ लिख के जाहिल? हाँ, कोई नौकरी नहीं मिला। हाँ। तो दिल्ली में है 1 साल से। हाँ। तो कभी वोट देने से पहले नेताओं से पूछा नहीं आप लोगों ने कि बताओ, मेरा एक बेटा है वो दिल्ली में रहता है,
कितना बड़ा दुख की बात है। आप, मैं भी समझ सकता हूँ कि एक माँ के लिए उसके एक बेटे, वो भी उससे दूर कमाने के लिए। सरकार कोई वोट लो बारी तो माँ का बहन का भाभी का भैया का करो, जब वोट रहे बाद जीते बार बाद कुछ नहीं काको नहीं कुछ हमरा यहाँ चाहिए तो गठबंधन सरकार चाहिए तेजस्वी राहुल दे दी। आप क्या करती हैं आप घर में? क्या करेंगे, घर में रहते हैं, क्या करेंगे, मतलब सरकार बदलना है और कुछ नहीं। तो ये जो सरकार है वो आमतौर पर महिलाओं के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? अभी कहाँ कुछ किया, ये सरकार तो कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 10,000 रुपए देने का वादा किए, दावा किए कि 10,000 रुपए हमने दिया है। लोग कहाँ मिला है, किसी को नहीं मिला है। हाँ, किसी को किसी बोलता है बोले ब्याज से पैसा लेंगे, बोले मोदी ब्याज लेगा, वो 1100 रुपया महीना मांगता है। मोबाइल में देखते हैं, अभी किसी से नहीं लिया है मगर सुनते हैं मोबाइल में ये 10,000 की पैसा वो लेगा। यहाँ की राजनीति में क्या होगा, कौन जीतेगा इधर? तेजस्वी जी को सरकार बनाएगा। 4 जन 5 जन बेटी छे तो 1 लाख 1.5 लाख तक भरी भई है सोना तो कन्ना का बिला भी तो मोदी करिया होला ना 2200 हमरा हाथों तुम सोना। तो अब ये महंगाई जो है सोना और चांदी की जो बढ़ गई है, जमान बेटी छे तो कन्ना बिला गरीब मानुस इतना दान देता है लड़का वाला, और इतना दान कहाँ से मिलेगा? 2 भरी 1.5 भरी सोना लगता है, 50 भरी चांदी लगता है, गाड़ी लेता है, इतना दहेज लेता है, तो हमारा रोजगार नहीं रहेगा तो हम इतना बेटी को कहाँ से देंगे? अभी हमारा भी लड़की शादी की लाख हुआ है, इतना हो 5 लाख रुपया से भी शादी नहीं होगा, इतना का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? सरकार तेजस्वी होगा तो कुछ मदद करेगा, हमारा रोजगार देगा तो बच्चे का भविष्य होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। सरकार बदलेंगे तो चांदी सोना का भाव गिरेगा तो फिर लेंगे, नहीं गिरेगा तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इन लड़कों से बात कर लीजिए। बताओ क्या करते हो आप? जी हम तो अभी दुकान कर रहे हैं वाला पड़ोसी वाला। अच्छा जी, क्या माहौल इधर चुनाव का? माहौल है बस इस बार, अगली बार एमएम था, अभी इस बार लग रहा है कि नहीं 5 साल होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। कोई काम जो होने का था वो नहीं हुआ हमारे उधर, बाकी जगह हुआ होगा लेकिन उसको ये जैसे ब्लॉक है पूरा ब्लॉक देखना पड़ेगा, उस विधानसभा जितना पूरा है जिधर काम करे उधर काम किया है। इससे पहले हम दुबई में रहते थे तो अभी 2 बार का दुबई से रिटर्न होके मैं उधर कैंसिल करके मैं इधर दुकान कर रहा हूँ इधर। तो यहाँ कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस की लहर लग रही है इस बार। ठीक है, बताओ दोस्त किसकी लहर है, जल्दी जल्दी बताओ। लहर तो है, देखते हैं, अभी कुछ मालूम नहीं। अरे तो किधर देख रहे हो ये तो बताओ। देखते हैं अभी लहर जिसकी चलेगी उसको किधर चल रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलेगी तो वो 11 तारीख तक चलते रहेगी ऐसे? नहीं, लहर तो है, देखते हैं इस बार लगता है, देखिए कौन आता है। हम ये बताओ ना सीधे, हम ये चाहते हैं कि सरकार से ये कहा जाए कि सोना चांदी का दाम थोड़ा घटाया जाए और रोजगार दिलाया जाए। सरकार से मांग है कि रोजगार दिलाया जाए। और तो सरकार किसकी बना रही है बताओ ना पहले। महागठबंधन जलेबी के जैसे घुमाए, सीधे बात बोलो। यहाँ कौन जीत रहा है? अब यहाँ कैसे बता सकते हैं, अब 14 तारीख को मालूम चलेगा। अरे वोट करते हो? जी पहली बार नाम चढ़ा है। नाम चढ़ा जी, वोट कर रहे हो ना? पहली बार करेंगे वोट। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? रोजगार के मुद्दे पे करेंगे, रोजगार चाहिए। कौन नेता है रोजगार देने वाला? महागठबंधन देखते हैं। ऐसे बोलो ना, तेजस्वी राहुल है भरोसा? देखते हैं अब 11 तारीख को। ठीक है, आप बताओ। नहीं, हम तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, एकदम साइलेंट हो। हाँ। पक्का तीर, वो क्या नाम है, एक पतंग छाप को वोट करने वाले हो गए। पतंग? हाँ, दिल करेगा जिसमें दे देंगे। हाँ, दिल करेगा दे देंगे। यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई किसी छाप को देता है, कोई किसी छाप को देता है। भाई साहब आइए इधर आप। कोई किसी छाप को देता है, और इस लोकतंत्र की मजबूती इससे है कि जनता अपने जनादेश का इस्तेमाल अपने मन से, अपने मिजाज से और अपने मर्जी से करती है। फिर मौका है, फिर इस बिहार में बताइए। हाँ तो हमको बोल लेने दीजिए। फिर मौका है, फिर मुद्दा है, फिर जनता तैयार है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में, गांवों में, गलियों में जाकर बता रहे हैं कि माहौल क्या है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, अमर, पूर्णिया।